उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बबीना के न्यू दशहरा ग्राउंड में स्वर्गीय मनोज सोनी की स्मृति में रॉयल स्पोर्ट्स अकादमी बबीना के तत्वाधान में यूथ सॉकर 9A साइड महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी तथा अध्यक्षता थाना प्रभारी ने की। संवाददाता आरिफ मंसूरी की रिपोर्ट। आयोजन के बारे में बताएं सर। स्वर्गीय श्री मनोज सोनी स्मृति फुटबॉल प्रतियोगिता ऑल इंडिया ये 9A साइड का आज उद्घाटन मैच है और मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच आज का ये उद्घाटन मैच हमारे ये मुख्य अतिथि आदरणीय अभिषेक बिन साहब जो यहाँ उपस्थित है और उन्होंने कहा है उनका भी एक ग्राउंड तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारे ग्राउंड में भी इस तरह की प्रतियोगिताएं कराएं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। हमें यहाँ इस ग्राउंड में बड़ी परेशानी होती है क्योंकि आर्मी से संबंधित है, बार बार हमें बातचीत की जाती है और बार बार आकर के तमाम हमें हिदायतें दी जाती हैं। इससे बेहतर है कि हम आगे की प्रतियोगिताएं जो है छावनी परिषद के मैदान में ही कराएं जहां सारी सुविधाएं हैं। के तत्वावधान में प्रतिवर्ष दिसंबर के महीने में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कराए जाते हैं। क्योंकि आपने ये दशहरा ग्राउंड उपलब्ध कराया है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे सर ये जानना चाहूँगा कि ये दशहरा ग्राउंड में कई सुविधाएं से वंचित है ये सर, तो इसमें अगर एक ड्रेसिंग रूम और शौच के लिए कुछ व्यवस्था हो जाए तो कैसा रहेगा? बहुत ही अच्छा आपका जो है सजेशन है ये। जैसे जानते हैं कि कोई भी ग्राउंड होता है या स्टेडियम होता है तो कई सुविधाएं उसमें होती है, जैसे कि आपने मेंशन किया ड्रेसिंग रूम है, बाकी वॉशरूम भी सुविधा होनी चाहिए, यहाँ पे लाइट्स की भी सुविधा होनी चाहिए। इस तरह छोटी मोटी सुविधाएं होंगी तो प्लेयर्स जो आते हैं उनको भी अच्छा रहेगा खेलने के लिए। और अब जैसे जानते हैं कि बबीना एक छोटा इलाका है कंपेयर टू किसी शहर के, तो जब ऐसी सुविधाएं मिलती हैं तो हम compete करते हैं उन लोगों से, उन प्लेयर से जो एक बड़े शहर से भी आते हैं, तो ऐसी सुविधाएं बिल्कुल होनी चाहिए यहाँ पर। बबीना में सर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, चाहे साहित्य का क्षेत्र देख लें, चाहे खेल का क्षेत्र देख लें या कुश्ती का देख लें। यहाँ की प्रतिभाओं ने बबीना का नाम देश में गौरवान्वित किया है। तो ऐसी प्रतिभाओं के लिए अगर सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो ये प्रतिभाएं यहीं पर दफन होकर रह जाएंगी। तो आपसे हम लोगों को काफी उम्मीदें हैं, तो आज इस अवसर पर आप क्या घोषणा करेंगे सर इस ग्राउंड की? देखिए, ये जैसा आपको जानते हैं कि ये ग्राउंड जो है आर्मी के कंट्रोल में है, तो इससे आप अगर सुविधाओं की बात करते हैं तो मैं इसमें एक घोषणा ये करता हूँ कि हमने अपने स्कूल में एक मिनी स्टेडियम डेवलप किया है जिसमें कि लाइट की सुविधा भी है और स्कूल के वॉशरूम भी है, ड्रेसिंग रूम भी है। जो जो आप नॉर्मल सुविधाएं चाहते हैं मिनी स्टेडियम में होती हैं, वो सारी की सारी सुविधाएं वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो मेरा तो आपसे ये एक सुझाव होगा कि ऐसे जितने भी बड़े जो आयोजन हो तो वो आप हमारे स्कूल में भी करा सकते हैं जहाँ पे सारी की सारी सुविधाएं अवेलेबल है। और इससे ये होगा कि जो आपने बोला कि जो दबी रह जाती हैं प्रतिभाएं वो बाहर निकलने का मौका मिलेगा। मैं खुद ही टाई अप करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटीज हैं स्पोर्ट्स की या नेशनल लेवल की है, उनसे भी टाई अप करके हम किसी न किसी को वहां बुलाएं और अच्छा और आयोजन कर सके वहां पे। सर फुटबॉल और क्रिकेट जैसे आयोजनों के लिए आपके स्कूल का ग्राउंड बहुत छोटा है, तो वहाँ कैसे हो पाएंगे ये प्रतियोगिता? अब जैसे आप देख रहे हैं कि 9 साइडेड टीम यहाँ पे मैच हो रहा है, तो 9 साइडेड टीम का मैच तो वहां पे भी आराम से कराया जा सकता है। और क्रिकेट में भी ये है कि प्लेयर्स कम करके या थोड़ी सी फील्ड कम यूज करके उस तरीके से हम करा सकते हैं। वरना आप ये जानिए कि बहुत बड़ा ग्राउंड तो यहाँ और कोई भी नहीं है, एक यही है, तो यहाँ पे आप जिन भी सुविधा के साथ उस तरह से खेल सकते हैं। बाकी जो वहां पे है वो एक हर ग्राउंड का या हर फैसिलिटी का एक अलग वो बात होती है, तो वहाँ की जो जो बातें हैं उसमें आप उपयोग कर सकते हैं। बाकी यहाँ तो जो नॉर्मल गेम्स चल रहे हैं उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सर रक्षा मंत्रालय के जैसे रक्षा मंत्रालय है उसमें मिलिट्री आ जाती है और रक्षा संपदा में आपका छावनी परिषद आ जाता है, तो ये दोनों एक ही उससे संबंधित हैं, तो क्यों नहीं मतलब जो है इसमें आप करा सकते हैं, उनसे समन्वय बना करके करा ही सकते हैं। समन्वय बनाने के लिए देखिए आप मीडिया के में जो है हेल्प इसमें जरूरत लगेगी कि आप खुद मीडिया से बिलोंग कर रहे हैं और जो यहाँ की जनता है, जनता जनार्दन जाके यहाँ पे जो है अब क्योंकि जमीन ये हमारी नहीं है तो जनता जनार्दन एक बार जाए और जिनकी जमीन है उनसे आप इसमें परमिशन लें, उनसे आप जो जो भी सुविधाएं चाह रहे हैं वो डिमांड कर सकते हैं। देखिए हमारे जो क्षेत्र में है, जो मेरे कंट्रोल में है, उसमें सबसे अच्छी सुविधाएं मिलेगी उसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। बाकी जो हमारे क्षेत्र में नहीं है तो उसकी गारंटी मैं कैसे दे सकता हूँ। थैंक यू।